अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजी नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउ टेलर 315। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आपके लिए सीखने का सबसे बेस्ट चैनल इस वक्त हाउ टेलर 315 ही है। और हमारा ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान के टॉप ग्रुपों में शुमार होता है कि जहाँ पे नए दोस्त साथी और बहनों बेटियों को काम सिखाया जाता है। तो हम लिंक भी अपना सेंड कर देंगे ग्रुप का, और क्या नाम है उसका, फ़ोन नंबर भी सेंड कर देंगे कि जो दोस्त साथी नए काम सीखना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हमारी बहनें बेटी हैं उसको ग्रुप को ज्वाइन ना करें, वो अपना पर्सनल में मेरे मैसेज छोड़ें, मैं उनको लेडीज़ ग्रुप में ऐड करूँगा। तो ये देखें जी, 4 मीटर कपड़ा है। मैंने कहा था कि ये पूरी तफसील के साथ आपको कटिंग समझाई जाएगी। इसका ट्रोज़र है। ट्रोज़र कौन सा वाला है? जो ऊपर से खुला होता है शलवार की टाइप का, और नीचे से पजामा, जिसको हम ट्रोज़र कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका साइज़ आपको बता देते हैं जी। इसका कौन सा साइज़ है? ये साइज़ है जी, ये आप देख सकते हैं। 39 इंच इसकी लंबाई है कमीज़ की, 23 इंच इसका बाजू है, 17 इंच इसका तीरा है, 15 इंच इसका हाफ बैन है, 20 इंच ये कमर से खुली है, और 21 इंच इसका घेरा है। 39.5 इंच ये ट्रोज़र है इसका, 14 इंच इसका पहुँचा है। तो इसकी कटिंग करने जा रहे हैं, यह आपको बताते हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा है कि ट्रोज़र की एक अलहदा बना देते हैं और कमीज़ की अलहदा बना देते हैं, ताकि आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ आ सके। जल्दी से जिन दोस्तों साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो क्योंकि बाद में आप क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, तो पहले ही आपका अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया करें। ये आप पहले ही अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया करें। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये मैंने ये एक जैसा नहीं था, मैंने इसकी मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद मैं इसको एक जैसा कर लिया मैंने, क्योंकि ये कमर से 20 इंच खुली है, 21 इंच इसका घेरा है, तो ये बार से ही फ्रंट और बैक निकलेगा। तो ये देखें इसकी कितनी लेंथ है, 39 इंच। 39 इंच इसकी लेंथ है। ये मैंने 39 इंच पे निशान लगा दिया। ये आप देख सकते हैं 39 पे मैंने निशान लगा दिया। और मैंने क्या, 2.25 इंच इसको ज़्यादा काटना है। कोई 2.5 इंची भी काटते हैं, कोई 2 इंची भी काटते हैं, मैं 2.5 भी काटता हूँ और 2.25 भी काटता हूँ। ये मैंने निशान इसलिए लगाता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ सके। ये फ्रंट और बैक को मैंने काट दिया जी आपके सामने। तो अभी इसके मैं पल्ले 2 उतारूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये मैंने हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर तरीक़ेकार से, हर आसान से आसान तरीके से आपको समझाऊँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। इतनी लाइनें लगाने का मकसद ये है कि आपकी समझ में आ जाए। जो नए दोस्त आती हैं, हम लोग नहीं लगाते। अदरवाइज़ मुझे इतने लोग फ़ोन करते हैं कि जी हाला किस हिसाब से काटना, हाला किस हिसाब से काटना जी, इतना कलर है, इतना बैन है। तो यार, ये 150 रुपये का ये एल स्केल आता है, 150 रुपये का ये एल स्केल आता है, महंगा नहीं आता। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप करें जी, मैं उनको भेज देता हूँ। तो ये देखें, ये 12 इंच लिखा हुआ है, ठीक हुआ। ये 12 इंच लिखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे आपके कॉलर चले जाते हैं। ये 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, ये आपके कॉलर चले जाए। ये 12 लिखा हुआ है। 12 से आगे आप चले जाएं तो ये चौड़ाई वाली साइड निकल आती है। ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। तो ये देखें, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये इसका कितना है जी, 15 इंच। ये मैंने इधर रखा, 12 से नीचे में आ गया 13, 14 और ये 15 पे मैंने ये निशान लगा दिया। तो इधर भी मैंने क्या किया, ये 14 से आगे जो है वो लाइन है वो 15 की है। ये 15 की मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। ये आपके सामने है, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अभी आप इसको ऐसे, अगर कॉलर है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, ये बैन की गलाई है। अगर कॉलर है तो आप इसको ऐसे करेंगे, फिर आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी मसला आ जाता है कि दो साथी कहते हैं कि जी ये मोटा कितना हमने रखना है, ये हमने कितना रखना है जी। तो इसका हिसाब होता है छाती का चौथा हिस्सा, ठीक है। कुछ को देखना पड़ता है कि वो फिटिंग वाला पहनता है तो उसको कम करना पड़ता है। तो उसकी तरीक़ेकार से एक मैंने ये भी आपको तरीका बताया आसान तरीके से कि जितना तीरा उसका हाफ़ डाल लें। ये देखो जी, ये मैंने जितना तीरा उसका मैंने हाफ़ कर दिया। 17 इंच इसका तीरा, तो 8.5 पे मैंने ये निशान लगा दिया, आपके सामने है।
तो मैं जो कटिंग करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। 2.25 इंच मैंने इसको डाउन किया, 17 इंच इसका तीरा, 17 इंच इसका तीरा, यानी कि ये कह लें कि ये जो तीरा है इसका 17 इंच है, ये 17 इंच इसका तीरा है। तो मैंने कितना रखा है, 8 इंच। मैंने इसको आधी इंच कम इसलिए रखा है कि ये इसके साथ ट्राउज़र है, ये फिटिंग वाला पहनता है, ठीक है। तो उसके बाद इसका मैंने हाफ़ किया, ठीक है, ये मैंने हाफ़ पे निशान लगा दिया, फिर मैंने इसका हाफ़ किया, फिर मैंने इधर निशान लगा दिया, फिर मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ से मैंने 1 इंच ही रखा, यहाँ पे मैंने 1 इंच ही रखा। 1 इंची रखने के बाद मैंने फिर यहाँ से मार्किंग पूरी खींच दी है, आपके सामने पूरी मार्किंग खींच दी है। अभी इतने से टोटे पे भी आप गुलाई ना कर सके तो वो फिर मेरा कसूर कोई नहीं है जी। फिर इतने से टोटे में आपने ऐसे करके गुलाई कर देनी होती है। बिल्कुल आसान तरीके से ये गुलाई हो गई है। ये देखें, अगर आपकी गुलाई इधर भी आ गई है तो कोई मसला नहीं है यार, फिर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ से आपने इस तरफ निकालना होता है, यहाँ से आपने ऐसे नहीं लेके जाना, ऐसे नहीं लेके जाना, बस इस चीज़ का ध्यान करना है आपने। यहाँ से आपने ऐसे 1 इंची तक आपने ऐसे इसको सीधा करना होता है, बस ये आपका है। अगर आप ये वाली कटिंग करते हैं तो कभी आपके सामने पे भी बल नहीं आते, कभी आपके बाजू पे भी बल नहीं आते, कभी कमीज़ आपकी पीछे नहीं जाती। तो आप लोग पता क्या करते हैं, दो साथी क्या करते हैं कि ये हमने कटिंग कर दी है, इसके ऊपर हमने कॉलर लगा दिया है, ये कटिंग हमने बैन की है, ऊपर कॉलर लगा रहे हैं। आप जब ऊपर कॉलर लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पे ऐसे बाल तो पड़ेंगे ना, फिर ऊपर भी पड़ेंगे, यहाँ पे भी पड़ेंगे, फिर उसकी कमीज़ भी जाएगी तो कमीज़ भी वो उठाएगी। तो कोशिश किया करें जिस चीज़ की आप कटिंग कर रहे हैं ना, जो पूछना चाह रहे हैं वो किया करें। ये आपके सामने मैंने कटिंग कर दी, बिल्कुल आसान कटिंग, बिल्कुल आसान कटिंग है। तो अभी मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि ये कितनी थी। ये देखें जी, ये वाली जो मेरी जो कटिंग है ना, तो जो कस्टमर का जो तैयार है ना वो ये है, ठीक है। कस्टमर का जो तैयारी है ना तो वो ये है, वो आपके सामने है कि ये है 10 इंच। मैंने सिर्फ 2 सूत्र आगे दबा छोड़ा है, क्योंकि आपने जो घेरा फोल्ड करना है वो 2 सूत्र से ज़्यादा नहीं होता। लोग इधर से आधी इंच छोड़ देते हैं, फिर वो जब कमीज़ तैयार होती है तो 1 इंची फ्रंट वाली साइड से, 1 इंची बैक वाली साइड से, 2 इंची उसकी कमीज़ खुली हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें दो साथी समझते नहीं, पता नहीं इतना आधी इंच का दबा दे देते हैं। आधी इंच तो दबा ले ही कोई नहीं रहा यार आज तक। आधी इंच ये होता है, ये देखे ना, ये आधी इंच है। आधी इंच तो दबा आप ले ही नहीं रहे, कहीं से भी नहीं ले रहे, तो दबा आधी इंच क्यों दे रहे हैं। फिर ये आपके सामने मैं कस्टमर का सूट काटता हूँ, मैंने कभी रफ कपड़े या अखबार पे नहीं आपको काट के बताया। तो कस्टमर का सूट काटता हूँ मैं, तो कस्टमर का आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको काट दिया, वही चीज़ मैंने आपको बताई है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे काटी है। तो अभी ये चलते हैं, ये देखें कि ये 17 इंच है इसका, ये इसका 17 इंच है, ये 17 इंच आ चुका है जितना उसका तीरा है। तो आगे मैंने जितना दबा रखना है, मैं 2-3 सूत्र का दबा, इससे ज़्यादा नहीं मैं रखता। ये मैं 2 सूत्र रखता हूँ, ये मैं 3 सूत्र रखता हूँ। तो ये आपके सामने है। उसके बाद बैक का मसला आ जाता है कि आप यार बैक क्यों नहीं कितनी उठा रहे हैं बैक, ये क्योंकि इसका 17 इंच तीरा है। मैं इसको 2.25 इंच मैंने इसको डाउन किया, 2.5 नहीं किया, 2.25 किया। तो 1 इंची मैंने इसको किया और 1 ही मैं इधर करता हूँ। मैं यही कटिंग करता हूँ। मुझे आज तक 40-50 सालों में कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की कि मार साहब आपकी कमीज़ पीछे चली गई है, या मार साहब आपके क्या नाम है बाल आ रहे हैं। तो दो साथियों की मुझे नहीं समझ आती कि यार ये क्यों मसले आ रहे हैं। वही कटिंग मैं करता हूँ, वही कटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ दोस्त क्या करते हैं, इसको ऐसे करके ना ऐसे करके सीधे कर देते हैं, ऐसे करके लो जी यहाँ पे जाके मिला दिया, बात ख़त्म होगी। यार इतना सारा फासला तो उसको देखा करे अल्लाह के बंदे, ये भी तो आपने देखना होता है कि ये पीछे बाल आ रहे हैं। तो इनमें मैं तस्वीरें ऐड कर रहा हूँ कि ये मैं क्यों कम कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं क्यों कम कर रहा हूँ। ये तस्वीर देखें पहले, ये तस्वीर आपने देख ली है। ये देखें ना, यहाँ पे हमने तीरे को तो यहाँ से तीरा लगना है, हमारा तीरा हमारा यहाँ पे लगना है, यहाँ पे हमारा तीरा नहीं लगना। तो इसको आपने कम करना है, इसको भी आपने कम करना है। अगर ये वाली शेप आपकी आ जाएगी
ये वाली शेप अगर आपकी आ जाती है तो कौन सा तूफान आ जाता है यार, आपका बैक भी साफ़ हो जाता है, आपका फ्रंट भी साफ़ हो जाता है। ये देखें, ये वाली शेप आपकी आएगी और यहाँ पे तीरा लग गया, यहाँ पे एक बल आता है आपके। अक्सर दोस्त साथी अपने सूटों में चेक किया करें कि यहाँ पे बल आता है कि नहीं आता, तो बल को ख़त्म किया करें, कोशिश किया करें कि वो बल को ख़त्म करना है, कैसे करना है। तो ये भी मैं आपके सामने ही काट रहा हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इसलिए छोड़ा, मैंने आपको बताने के लिए। अगर हम ऐसे ही सीधा इसको काट देंगे तो फिर क्या होगा, ये देखें, ये हमने सीधा काट दिया इसको। जैसे ही हमने सीधा काट दिया, जैसे ये हमारा ऐसे फोल्ड होगा तो ये कपड़ा बाद में बढ़ जाता है, इस तरफ ऐसे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें कोई भी नहीं आपको बताता। तो यहाँ पे आपने एक सूत्र इसको अंदर आना होता है, अंदर आना होता है। ये मैंने यहाँ से काट दिया। अब ये जब फोल्ड करेंगे तो ये देखें, ये नहीं बढ़ेगा। अब ये देखें जी, जब ये फोल्ड करेंगे आप तो ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये अंदर अंदर इसकी लब रहेगी। ये चीज़ें होती हैं जी देखने वाली, समझने वाली। ये फ्रेंड ये देखें जी, ये मैं आपको बाजू आर्मोल दिखा रहा हूँ जी, जो फ्रंट मैंने काटा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 8.5 इंची है, 8.5 इंची है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये बैक 9.25 इंची है। तो अभी दो साथी क्या करते हैं कि वो यहाँ से फिर इसको ना यहाँ से नापना शुरू कर देते हैं। ये 8.5 है, ये यहाँ से वो 8.5 यहाँ पे रखना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें कि जितना आप नीचे जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, जितनी आप डाउनिंग ज़्यादा करते जाएंगे ये इसका ये मोटा काम होता जाएगा। जितनी आप ऊपर जाएंगे ये मोटा बढ़ता जाएगा। तो ये चारों पल्ले सीधे हैं, दो ये भी सीधे हैं, नीचे वाले भी सीधे हैं। क्या इसकी मैंने डाउनिंग जो की है वो 4 इंची की है, 4 इंची मैंने इसकी डाउनिंग की है। 4 इंची डाउनिंग करने के बाद मैंने क्या किया कि ये बाजू, आज मैं जो बाजू का आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताया, किसी ने भी आपको नहीं बताया। तो ये देखें जी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। ये 4 इंची से लेके यहाँ तक मैंने मार्किंग कर दी है। ये मैंने इसके हाफ की मार्किंग कर दी है। ये उसका हाफ आ चुका है, ये हाफ आ चुका है, ये इसका हाफ आ चुका है, ये भी देखें ये इसका हाफ आ चुका है। असल जो बाजू के आप कहते हैं ना जी, इतने सारे सलवट आ गए बाजू के, ये हो गया जी, वो हो गया, क्या होता है वो सिर्फ सलवट आपको ये ख़त्म करता है, ये वाली चीज़ ख़त्म करती है। ये आपने ये वाली चीज़ से कितनी रखनी है, 1.25 इंची। ये कितनी है, 1.25 इंची। जैसे ही आप 1.25 इंची में चले गए हैं तो ये वाली गुलाई आपने करनी होती है, सिर्फ ये वाली गुलाई। यह 1.25 इंची आपने निशान लगा लिया, इसको आपने फिर ऐसे निकालना है, इसकी इस तरफ निकालना है। इसको आपने ऐसे नहीं कर देना, इसको आपने फिर ऐसे निकालना है, इसको इस तरफ। तो ये देखें ये हो गया। उसके बाद ये 1.25 इंची हो गया। जैसे ये 1.25 इंची हो गया तो आपने यहाँ पे आपने आधी इंच का निशान लगाना है, आधी इंच, ये वाली चीज़ पे आधी इंच का निशान लगाना है। ये आधी इंच को भी आपने ऐसे मिला देना है। ये आधी इंच को भी आपने, कैसी प्यारी गुलाई हो गई, ये आपके सामने गुलाई हो गई। अभी क्या करना है, आधी इंच आपने इसको मिला दिया, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने 1.5 इंची इसको रख देना है, 1.5 इंची इसको रख देना है। 1.5 इंची रखने के बाद इसको आपने यहाँ पे आधी इंच आपने ये निकाला, आधी इंच आपने यहाँ से गुलाई इसकी शुरू कर दी है। तो आपको फ्रेंच कर्व की ज़रूरत ही नहीं है किसी किस्म के भी। ये देखें ये गुलाई आपकी होगी। अभी मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ जी। फ्रेंड ये देखें जी, वो फ्रंट जो 8.5 था यहाँ से मैंने 9 इंची रखा है, यहाँ से मैंने 9 इंची रखा है। अब मैंने क्या किया, बाजू जो इसका था वो 23 इंच था, मैंने इसको यहाँ पे 22 इंच का निशान लगाया, 22 इंच का, ठीक है। 22 का मैंने हाफ़ किया तो 11 इंच आ गया। 11 इंच ये होता है कि बंदे की ये कोनी होती है, कोनी होती है ये वाली। जब बाजू वो ऐसे करता है तो यहाँ पे, तो
ये 9 इंची है, यहाँ पे मैंने इसको 2 इंची कम किया, 7 इंची पे निशान लगा दिया। 7 पे निशान लगाने के बाद मैंने इसको शेप इस चपटी की मदद से ये दे दिए मैंने शेप। और ये फिटिंग वाला बाजू अगर रखना है तो 2 इंची यहाँ पे कम हो गया, यहाँ से 2 इंची यहाँ पे कम हो गया, 2 इंची यहाँ पे कम होगा, ठीक है। फिर आपने इसको कफ में डबोटा नहीं डालना। कहता मुझे फिटिंग वाले बाजू चाहिए, तो लिहाजा मैं इसको 2 इंची कम नहीं कर रहा, मैं इसको 1.5 इंची कम कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें एक डबोटा आ जाए। तो ये वाली आपने इस तरफ मार्किंग कर ली, तो ये वाली आपने फिर इस तरह मार्किंग करनी होती है, ये वाली। तो अभी बाजू, ये वाली चीज़ जो बाजू की मैंने बताई है, ये वाली चीज़ होती है। तो आम सूट नॉर्मल काटते तो फिर हमने इसको यहाँ पे काटना था, फिर हमने इसको यहाँ पे काटना था, फिर ये वाली शेप इसकी आनी थी, ये वाली शेप इसकी आनी थी, ये वाली इसकी शेप आनी थी। लेकिन अभी ये यहाँ से ज़्यादा अंदर इसलिए किया है कि ये भी इसका भी वही वाला हिसाब है कि जो हम बैन का हाला काटते हैं और कॉलर का हाला काटते हैं। अगर फिटिंग वाला सूट ना होता तो फिर हमने इसको ऐसे कटिंग करना था, फिर हमने इसको ऐसे कटिंग करना था, फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे आनी थी, फ्रंट जो है ना यहाँ पे आना था, इस चीज़ पे फ्रंट ने आना था। फिर ये वाली कटिंग थी, आम नॉर्मल सूट काटते। अभी ये स्टूडेंट मुंडा है, इसका ट्रोज़र है साथ में, और बाजू भी इसके साफ़ हमने करने हैं, फ्रंट भी इसका साफ़ करना है। तो फिर हमने ये वाली चीज़ को गुलाई देनी होती है, ये वाली चीज़ को, ये आपने ध्यान रखना होता है कि ये वाली चीज़, कभी आप जर्सी पहने या कभी आप टी शर्ट पहने तो वो उनके देखें पकड़ के कि यहाँ पे ये चीज़ इतनी निकाल दें तो उसके बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ से भी ये नीचे जाता है। नॉर्मल सूट होता तो हमने उसको 3.5 इंच करना था, ये डाउनिंग 3.5 करनी थी, लेकिन इसकी हमने 4 इंची की है। तो जो चीज़ होती है मैं आपके सामने काटता हूँ, आपको बता के काटता हूँ, वही चीज़ काटता हूँ जो मेरे कस्टमर ने पहननी होती है। तो ये मैंने आपके सामने ही काटा है। तो यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ थोड़ा सा। तो अभी आपको तीरा बताते हैं काटने का, इसका तरीका कि तीरा आपने कितना रखना है। तो मुझे तो कुछ टेलर हज़रात की नहीं समझ आती जी, शायद आपको आ रही हो कोई 1.2 2.3। मैं सब पेंडू सा सीधा साधा बंदा हूँ, ना पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं नहीं कोशिश करता कि जी मैं किसी को उलझाने की कोशिश करूँ। मेरी वीडियो अगर आपकी समझ में आती है तो देख लिया करें, अगर नहीं आती तो वो पढ़े लिखे बंदों की आप देख लिया करें। तो मुझे तो इसी तरह काम का पता है, मैं उसी तरह ही आपको बताता हूँ। अदरवाइज़ ना मुझे कोई, मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मैं इतना बड़ा कोई मास्टर हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो बहनें बेटी हैं मेरी, जो मेरे नए सीखने वाले हैं, वो अपने बेहतर रोज़गार कमा सके। जैसे मुझे दुनिया में अल्लाह तबारक तआला ने इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह तबारक तआला सबको बख्शे। तो ये मैंने कटिंग कर लिया, जो आगे से पीस बचा था ये मेरे काफ़ हो गए हैं, उसमें से मैं तीरा निकाल लूँगा। ये मेरे काफ़ हो गए हैं जी, तो उसमें से मैंने तीरा निकाल लेना। अभी मसला आ जाता है तीरा मैंने कितना रखना है। यहाँ से मैंने 3 इंची रखा है, यहाँ से मैंने 3 इंची रखा है। ये मैंने 5 इंची रखना था, लेकिन मैं इसको 4.25 रख रहा हूँ, मैं 4.25 रख रहा हूँ, क्योंकि इसका 17 इंच तीरा है। यहाँ से अगर 5 इंची मैं तीरा लगाता, ये यहाँ पे तीरा लगाता, तो फिर मैंने ये 3.25 इंच इसको रखना था, फिर मैंने यहाँ पे कटिंग करना था। लेकिन अभी इसका तीरा छोटा है, मैंने ये चीज़ को छोटा कर दिया 2 सूत्र, और चौड़ाई में छोटा कर दिया इसको। तो ये परफेक्ट आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो 17 इंच तीरा, मैं इसको 18 इंच नहीं काटता। मैंने कई मरतबा आपको बताया कि मैं आधी इंच का दबाव नहीं देता। ये मैंने दबा रख दिया है जी, 3 सूत्र का दबाव मैंने रख दिया है, ठीक हो गया। अभी मैंने यहाँ पे कितना रखना है, यहाँ पे मैंने रखना है 4.25 इंच।
जी दोस्तों, ये देखें जी, ये मैंने मार्किंग की है आपको समझाने के लिए कि ये मेरा दबाव है। तो कुछ दोस्त क्या करते हैं कि वो उनकी समझ में नहीं आता, तो वो यहीं पे तीरा रख देते हैं, ऐसे करके तीरा रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, पड़ताल भी ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे करके पड़ताल करते हैं। तो ये वाला चीज़ वो क्या नाम है, जब छोटी कर बैठते हैं तो बाद में यहाँ पे बाला उनके खिंचाव पैदा हो जाता है। वो फिर खींच के पूरा करते हैं। गलत चीज़ें, गलत काम ना किया करें। जो चीज़ हम बताते हैं उसी के ऊपर अमल किया करें। तो अगर आपके काम में फॉल्ट हो जाए तो हम जिम्मेदार हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने मार्किंग की है आपको समझाने के लिए। वीडियो मेरी लंबी होती है, किसी ने देखनी है देख ले, किसी ने नहीं देखनी उसकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे भी कोई इतना शौक़ तो है नहीं कि मैं वीडियो बार बार दो साथियों के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाऊं। मेरा मकसद होता है कि एक मरतबा समझाना, किसी की समझ में आ जाए। मैंने 6 से 7 साल साथ के पास लगाए हैं सिर्फ यही चीज़ सीखने के लिए। तो आप लोगों को अगर 20-25 मिनट की वीडियो दे देते हैं, तो अगर आपने नहीं देखनी तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, ये मैंने उसी लाइन के ऊपर रखा। मेरा मकसद होता है कि तरीक़ेकार से आपको समझाना। ये नहीं होता कि मैंने एक दिन तीरे की बना दी, एक दिन फ्रंट की बना दी, एक दिन बैक का बता दिया। ये मेरा कोई मकसद नहीं है। इससे ना बंदा काम सीख सकता है, ना किसी की समझ में आता। तो ये मैंने पड़ताल करनी, ये भी मैंने मार्किंग इसलिए की आपको समझाने के लिए कि जो मैंने दबा लेना है वो भी मैंने दबा के ऊपर रख दिया, ये भी मैंने दबा के ऊपर रख दिया। मैंने कभी भी तीरा नहीं। मैं मास्टर होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है मुझ पे, बड़ा एहसान है। दुनिया के कोने कोने से कॉल आती हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद भी कभी नहीं ऐसा करता कि बगैर उसके तीरा काट दूं। मैं टुक्का लगा लिया, मैंने आपके सामने इसको टुक्का लगा लिया। अगर ये बड़ा होता तो इधर भी मैं टुक्का लगाता, तो इसकी शेप बनाता। तो ये मैं टुक्का लगाने के बाद मैंने क्या किया कि ये मुझे पता चल गया कि ये मेरा 17 इंच तीरा है। 17 इंच मेरा इसका तीरा है। तो मैंने क्या करना है, ये मेरा 17 इंच तीरा है। ये मैं 17 इंच का मैं ऐसे मार्किंग कर लेता हूँ तीरे के सेंटर में। तीरे के सेंटर में मैं ऐसे मार्किंग कर देता हूँ। तो ये आपको पता चल गया कि ये हमारा तीरा है जो कस्टमर ने पहना हुआ है, ओरिजिनल तीरा है। तो अभी इसकी शेप कितनी आनी है, तो यहाँ पे मैंने इसका दबाव जो देना है वो 3 सूत्र का ही देना है। मैंने 3 सूत्र देना है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप आधी इंच दें चाहे जितना मर्ज़ी दें। उसके बाद ये जितना बाहर निकलता है, आधी इंच निकलता है, पौनी इंच निकलता है, जितना बाहर निकलता है, फिर अब मैंने इसको ऐसे निकालना है। ये कोने को, ये वाला दबाव, जितना मेरा दबाव है, अगर मैं क्या करूँ, आने से क्या फ़र्क पड़ गया कि आपको ये अंदाज़ा हो गया कि हमारा तीरा ये तैयार है। जब आप बाजू लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मेरी मार्किंग हुई हुई है, तो तीरा आपका परफेक्ट आएगा। तो यही फिर ऐसे गलाई हो जाती है, गलाई में सिलाई जाती है, गलाई में सिलाई जाती है। तो ये कंधे के ऊपर चढ़ के आता है। तो ये देखें, ये पड़ताल की, ये उसके ऊपर आ गया, ये पड़ताल की उसके ऊपर आ गया। कोई दोस्त कहते हैं जी बाजू का जो है ना जी, बाजू का बढ़ जाता है जी, बाजू बढ़ जाता है। ये आपके सामने क्या नाम है, मैं ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। यहाँ पे मैंने शुरू किया, ये मैं बैक को नाप रहा हूँ। ये देखें, ये टुक्का मेरा, ये टुक्का मैंने लगा दिया सेंटर में, टुक्का लग गया जी। तो ये देखें, ऐसे बाजू लगाएंगे ना आप, ऐसे ही लगाएंगे ना बाजू। ये देखें जी, ये बाजू मैंने आपके सामने है, ये फ्रंट है, ये भी फ्रंट है। ये देखें, ये मैंने इधर रखा, ये इसके साथ साथ मैं घुमाता जा रहा हूँ। ये ऐसे ही आपने बाजू लगाना ना, इससे हटके तो आपने बाजू नहीं लगाना। ये टुक्के के साथ टुक्का मिल गया, ये आ गया टुक्के के साथ टुक्का आपका। अभी मैं आपको बैक का दिखाता हूँ। कहें जी, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये बैक का बाजू है। ये सेंटर में टुक्का लगा आपके सामने, ये सेंटर में टुक्का लगा। अभी इसको मैंने फ्रंट को उठा दिया, ये बैक वाला बाजू है, बैक वाला, ये बैक साइड है। ये फ्रंट का मैंने आपको दिखा दिया। ये देखें जी, ये बैक का क्या होता है, सिर्फ बैक का 2 सूत्र से 3 सूत्र बाजू बड़ा होता है, लेकिन वो आपने के जस्ट करना होता है उसमें। ये देखें जी, ये आपने क्या किया, यह मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल आपके सामने है जी। वही मैंने एक सूत्र का आपसे बोला, वो एक सूत्र सिर्फ बढ़ रहा है, एक सूत्र आपने हल्की सी नम लगानी होती है, तो बाजू परफेक्ट होता है। कोई दोस्त कहते हैं जी बाजू हमारा बढ़ जाता है, कोई कहते हैं जी मेरा वो होता है। हमें तो नहीं समझ आ रही कि कैसे आपका, ये मैंने आपको तरीक़ेकार सारा बता दिया इसका, कि आपने फिटिंग वाला सूट काटना है तो फिर इसकी शेप अंदर को आएगी।
फिर यहाँ से इसकी शेप आपने अंदर को लेके आनी है। ये अभी कितनी लेके आनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये तीरा मेरा जो है ना इस वक्त 18.5 इंच है, 9.25 इंच है, 9.25 इंच ही है। तो ये कितना है, ये 8.25 है, यानी कि आधी इंच यहाँ से आधी इंच ये अंदर आ चुका है। इसको ऐसे करके गलाई मैंने दे दी है कि पीछे बाल ना आए, जो पीछे बाल आता है। तो ये मैंने कमीज़ की कटिंग आपको पूरी करके दिखा दी है। अभी मैं दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको पजामे की कटिंग करके दिखाता हूँ कि पजामा आपने कैसे कटिंग करना है आसान से।